वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का यह दिन विश्व में हेपेटाइटिस नामक बीमारी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व के लगभग सभी देशों में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे एक अहम कारण है। हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है जो कि कभी-कभार लीवर कैंसर का रूप ले लेती है। यह बीमारी पूरे विश्व के लगभग 325 मिलियन लोगों को प्रभावित करती है। हर साल इस बीमारी की वजह से लगभग 1.34 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। आइए इन्हीं सब विषय पर चर्चा करते हैं। नागपुर के सुप्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव बनाइट से विशेष चर्चा में। हेपेटाइटिस यानी लिवर का इन्फ्लेमेशन यानी लिवर पर सूजन आना कई कारणों से हो सकता है। कॉमन जो होते हैं उसको अपन वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। वायरल हेपेटाइटिस एक 4 से 5 प्रकार के वायरसेस होते हैं जो कॉमनली होते हैं। ए, बी, सी, डी और ई। डी वायरस केवल बी के साथ होता है, इसलिए अपने लिए इम्पोर्टेंट ए, बी, सी और ई है। इसके सिवाय अल्कोहल, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसीजेस में भी हेपेटाइटिस हो सकता है। देखिए, सबसे घातक तो बी और ई होता है, बी और सी होते हैं, क्योंकि बी में बेसिकली लिवर क्रोनिकली डैमेज होने का रिस्क होता है और सी में तो 70 to 75% पेशेंट्स में लिवर क्रोनिकली डैमेज होता है और सिरोसिस नाम की एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। ए और ई लेकिन बहुत कॉमन है, जो पानी के द्वारा या दूषित खाने के द्वारा फैलते हैं। बी और सी जिसको हम पेरेंटल रूट बोलते हैं, यानी किसी के खून के संपर्क में आने के कारण, या फिर पेरिनेटल रूट बोलते हैं, माता पिता से बच्चों को इस तरह फैलते हैं। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एक सीवियर कंडीशन है। जो लोग अत्यधिक प्रमाण में अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लिवर में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण उनको लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नौशिया, वोमिटिंग होती है, फीवर आता है, जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस अक्सर सिरोसिस या फैटी लिवर के सिरोसिस के साथ कॉमनली पाया जाता है। सिरोसिस यानी लिवर का एंड स्टेज लिवर डिसीज बोलते हैं हम इसको, मतलब लिवर का ऐसी बीमारी जिसमें लिवर टोटली स्कार हो गया है। तो ये साथ में होने के कारण इसमें काफी अधिक मॉर्टेलिटी होती है। करीब 30% लोग, अगर सीवियर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस किसी को हो जाता है तो करीब 30% लोग 3 महीना भी नहीं निकाल पाते। साधारणतः वायरल हेपेटाइटिस जो होते हैं, बहुत सारे वायरल हेपेटाइटिस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनपे कोई लक्षण नहीं होता, किंतु कुछ रुग्णों को भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, बुखार, हल्का सा बुखार आना, नौशिया, वोमिटिंग होना और पीलिया या जॉन्डिस हो जाना, ये लक्षण प्रमुख रूप से आते हैं। देखिए, अब क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा हेपेटाइटिस जो कई सालों तक चलता है और लिवर को खराब कर देता है। ये बेसिकली हेपेटाइटिस बी और सी नामक वायरस के कारण होते हैं। ये जो वायरस होते हैं ये रेजिस्टेंट वायरस है। बी तो काफी इन्फेक्शियस वायरस है। अगर हम HIV के साथ तुलना करें तो वो ऑलमोस्ट 6 to 10 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस होता है। आप क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। क्रोनिक हेपेटाइटिस यूजुअली हेपेटाइटिस बी, सी, विल्सन्स डिसीज या ऑटोइम्यून लिवर डिसीजेस में होता है। इसमें जो कारण होता है वो शरीर में कंटिन्यू लिवर का कंटिन्यू इस वायरस के कारण डैमेज होते जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं वो लिवर हमारे शरीर में करीब जीवन भर रहते हैं। लिवर, चूंकि ये वायरसेस लिवर को डैमेज करते हैं और या हमारी इम्यूनिटी इन वायरसेस को निकालने के लिए एक्टिव होती है और वो इम्यूनिटी हमारे लिवर को डैमेज करती है। तो लिवर निरंतर डैमेज होने के कारण सिरोसिस नाम की दुर्बल स्थिति पैदा हो जाती है। देखिए, पीलिया एक लक्षण है। पीलिया मतलब आंखें पीली होना या शरीर पीला होना, जबकि हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन या लिवर सूजन आना। पीलिया अनेक कारणों से हो सकता है। हम पीलिया के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। एक होता है हिमोलिटिक एनीमिया। हिमोलिटिक मतलब खून में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आवश्यकता से अधिक प्रमाण में डिस्ट्रॉय होना।
सिकल सेल हम सब जानते हैं। सिकल सेल में लिवर के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल जैसे हो जाते हैं, उनका शेप चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो जब हमारे ब्लड वेसल्स से फ्लो होते हैं तो डैमेज होते हैं। और ये डैमेज हुए सेल्स जो होते हैं वो बिलिरुबिन करके डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। ये बिलिरुबिन जब लिवर ब्लड में बढ़ता है तो उसको हम पीलिया कहते हैं। दूसरा कारण होता है लिवर पे सूजन आने के कारण होने वाला पीलिया, जो कि हम वायरल हेपेटाइटिस या क्रोनिक लिवर डिसीज के नाम से जानते हैं। तीसरा कारण होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं जिसको, यानी पित्त की नली में या बाइल डक्ट में किसी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना। कारण स्टोन हो सकता है या फिर कैंसर हो सकता है। चूंकि पित्त या बाइल उस डक्ट से फ्लो नहीं हो पा रहा है तो शरीर में वो उसका प्रमाण बढ़ जाता है और फिर पेशेंट की आंखें पीली होना या शरीर पीला होना, बहुत ज्यादा खुजली होना, ये लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। जब बिलिरुबिन 1.2 मिलीग्राम से बढ़ जाता है के ऊपर बढ़ जाता है तो हम उसको पीलिया मानते हैं। लेकिन आंखों से देखने के लिए जो बिलिरुबिन की लेवल होती है वो अराउंड 3 के होने के बाद हम आंखों से देख पाते हैं कि पेशेंट को आंखें पीली हो रही है। देखिए, हम जब निदान की बात करते हैं तो हम लैब डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। अब लैब डायग्नोसिस में हम 3 बातें इंपॉर्टेंट चीजें पता करना चाहते हैं। एक, किस कारण हुआ है। दूसरा, लिवर किस प्रमाण में खराब हुआ है। तीसरा, क्या ये जो बीमारी है वो कई दिनों से है या फिर अभी हुई है। अब हम लिवर की बात करें, लिवर कितना डैमेज हुआ है ये पता करने के लिए हम कॉमनली लिवर फंक्शन टेस्ट नाम की एक टेस्ट करते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट से हमें पता चलता है कि लिवर पे स्वेलिंग है या नहीं है। एक SGOT SGPT नाम की टेस्ट होती है जो बढ़ने पर वह बताती है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बिलिरुबिन बढ़ने के कारण जो जॉन्डिस है वो कितना प्रमाण में है इसका हमें पता चलता है। एक अल्ब्यूमिन नामक टेस्ट होती है जो कम होने पर यह बताती है कि लिवर कई दिनों से खराब हो रहा है, ये आज नहीं हुआ है, ये कई दिनों से हो रहा है। और एक INR करके टेस्ट होती है, ये वो हमें बताती है कि लिवर की बीमारी की सिविरिटी क्या है। अगर INR नॉर्मल है, 1 to 1.5 के बीच में है तो लिवर करीब नॉर्मल है। अगर वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि बीमारी जो है वो काफी सीवियर है। दूसरा जो है उद्देश्य जो होता है लिवर लैब डायग्नोसिस का कि किस कारण हो रहा है, ताकि हम उसको स्पेसिफिकली ट्रीट कर सके, जिसके लिए हम वायरल हेपेटाइटिस के मार्कर्स जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस ए और ई, इनके टेस्ट किए जा सकते हैं। अल्कोहल की हिस्ट्री तो आपकी हिस्ट्री में ही आपको अल्कोहल कितना ले रहे हैं ये पता चल जाता है। इसमें पेशेंट का ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। कई लोग छुपाते हैं जिससे मिस डायग्नोसिस हो जाता है। फिर बाकी जो कारण होते हैं विल्सन्स डिसीज और ऑटो इम्यून, उसके लिए भी टेस्ट उपलब्ध है। तो जब हमें ये पता चलता है कि लिवर किस कारण से डैमेज हो रहा है तो उसमें हमें ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होती है। देखिए, अभी हेपेटोलॉजी काफी डेवलप हो गया है। कई सालों पहले हमारी ये धारणा थी कि लिवर की बीमारी पे उपाय नहीं है। अब ये सही बात नहीं है। हम अगर बात करें हेपेटाइटिस सी की तो हेपेटाइटिस सी में तो अब क्योर उपलब्ध है। पहले हेपेटाइटिस सी क्योर नहीं कर पाते थे, अभी तो उसको कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है उस पर भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अभी हेपेटाइटिस बी को खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे जो लिवर डैमेज हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस और अल्कोहलिक लिवर डिसीज जो होती है उसमें पेशेंट का एजुकेशन और पेशेंट का काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट का अल्कोहल छोड़ देना बहुत आवश्यक होता है। अगर वो छोड़ने में कामयाब हो जाता है तो काफी हद तक रिकवर कर जाता है। बाकी जो लिवर की बीमारियां हैं जैसे कि मेटाबॉलिक डिसीजेस है, विल्सन्स डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज है, उस पर भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम पता करें कि किस कारण हो रहा है। यदि वो पता हो जाता है तो उसको काफी आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए, हमारे देश में कई भ्रांतियां हैं, कई हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस के कारण भी भ्रांतियां पैदा हुई है। उसमें से कुछ है कि पीलिया झाड़ना चाहिए या फिर जब किसी को जॉन्डिस हो तो हल्दी नहीं खाना चाहिए, गन्ने का जूस पिलाना चाहिए। ये सभी भ्रांतियां हैं, गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि पीलिया झाड़ने से कम हो जाता है। बेसिकली आपको ट्रीटमेंट करना है किस कारण से हो रहा है उसका, ठीक है। यदि आप कारण ठीक नहीं करते तो
पिलिया नहीं जाने वाला। दूसरा, हमें एक जानना बहुत आवश्यक है कि हेपेटाइटिस ए और ई ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। अगर आप कुछ गलत नहीं करते तो 99% लोगों में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इस चीज का फायदा कई गलत लोग उठाते हैं, जिसमें उन लोगों वो झाड़ चूंकि ये अपने आप ठीक होने वाली है तो आप कुछ भी करें तो ठीक ही होने वाली है, ठीक है। तो इसका गलत उपयोग करके इस प्रकार से मिसयूज किया जाता है। मुझे लगता है इसमें कोई तथ्य नहीं है। देखिए, हेपेटाइटिस यूजुअली जानलेवा नहीं होते। 1% से 2% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये हेपेटाइटिस काफी सीवियर होता है और फिर वो एक्यूट हेपेटिक फेलियर डेवलप हो जाता है। मतलब पेशेंट के दिमाग पे असर होना शुरू हो जाता है, पेशेंट कोमेटोज हो जाता है। यदि पेशेंट कोमेटोज होता है तो पेशेंट की जान को खतरा होता है। और चूंकि ये बहुत ही घातक बीमारी है एक्यूट हेपेटिक फेलियर, तो उसमें केवल एक लिवर ट्रांसप्लांट है जो मदद करता है। सर, आज 28 जुलाई यानी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो देशवासी आपको देख रहे हैं, उनको एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए हेपेटाइटिस को लेकर? देखिए, पिछले 1.5 साल से हमने 2 चीजें सीखी है कोरोना वायरस के एपिडेमिक में, कि कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हेपेटाइटिस के बारे में भी ये बिल्कुल सही उतरता है। यदि अभी हमें पता है कि अल्कोहल लेने से नुकसान होता है, हमें पता है कि दूषित पानी से खाने से नुकसान होता है, तो आपको उन चीजों से बचना है। हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो पेरेंटल रूट से या फिर पेरिनेटली फैलता है। पेरिनेटली मतलब माता से बच्चों को। अभी हेपेटाइटिस बी का अगर प्रेगनेंसी में डायग्नोज कर लिया जाए तो बच्चों को 99% हेपेटाइटिस बी होने से हम रोक सकते हैं वैक्सीनेशन, और जिसको एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, उस तरीके से। दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये कि अर्ली डायग्नोसिस, किसी भी चीज का अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो हम बेटर क्योर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यदि जॉन्डिस होता है किसी को तो झाड़ना, फूकना या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन यूज करना, इन तरीकों को अपनाने के बगैर अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए, अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, तो इनमें से अधिकतर बीमारियां ठीक हो जाती है। धन्यवाद।